राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आपको कल सुना रहे थे लोमस ऋषि जो हैं वह पिशाच पिशाचनी को तथा वेद निधि को उन्होंने कहा कि अब एक कथा ध्यान से सुनिए, जिसमें उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाई जो भगवान का परम भक्त था, वैष्णव था। भगवान के बहुत प्रसन्न होने पर भगवान ने उसको अपने दर्शन दिए और उससे कहा तुम वरदान मांग लो। तो उसने कहा हे प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूँ, इन आँखों से आपके दर्शन कर लिए तो सबसे बड़ा वरदान मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए अब मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान एवं मस्तु कह करके और अंतर ध्यान हो गए। और देव निधि जो है ना, वह इस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे लोमस ऋषि से। तो देव निधि लोमस ऋषि से कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। हे ऋषिवर, कृपा करके उस स्तोत्र को भी कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत जो विष्णुमय है तो उसकी स्तुति की जाए, तथा जिस भगवान के जो श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, वेद जिसके लिए नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं कि नहीं गा सकते, नहीं गा सकते, उन श्रीहरि की गुणों को हम नहीं गा सकते, ना वाणी न मन जान सकता है। उस श्रीहरि की स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चराचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब ज्ञान उत्पन्न होता है। हे प्रभु, तुम सब सुखों के देने वाले हो और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हे प्रभु, आपसे ही संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि भी उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। हे प्रभु, आपकी जय हो। हम आपकी व्याख्या नहीं कर सकते, हम आपकी कथा नहीं पढ़ सकते, हम आपकी स्तुति नहीं गा सकते, फिर भी मुझे जितना ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपकी स्तुति गाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण उनसे कहता है, श्री हरि विष्णु से उनकी प्रार्थना करते करते ब्राह्मण आगे कहता है कि कवियों ने जो रूप शोभा आपकी वर्णन की है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उनको गाते हैं, उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तथा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माँ लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके और जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में आप सभी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव अनवरत बनी रहेगी। आगे ब्राह्मण कहते हैं कि मैं उस सत्य स्वरूप श्री हरि की, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म स्वरूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए जो योगी लोग जिसकी गुणों को गाते हैं, गुणों की निरंतर गायन करते रहते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को
मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली अग्नि ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पहुँचने से नहीं जलाती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग सब दुख दूर हो जाते हैं। आप उन श्री हरि विष्णु के उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रह जाती। आपके दर्शन हो जाने पर और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं करती। आपका ज्ञान हो जाने पर और किसी को जानने की इच्छा ही नहीं होती। जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में मैं निरंतर लगा रहता। इसी ध्यान में मैं रत रहता। ब्राह्मण देवता बहुत मगन होकर प्रभु की स्तुति किए जा रहे थे। आगे वह कहते हैं कि हे प्रभु, यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो जो बीज नहीं है, जो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम, इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव के रूप में निवास करते हैं, अंश रूप में निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। हे विकार रहित प्रभु, जिनके चर्वक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी आपको प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि 5 महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो। हे प्रभु, आपसे अलग और कुछ भी कहीं है ही नहीं। हमें और कुछ भी नहीं ज्ञान है। तुम ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। हे प्रभु, तुम अग्नि, रवि, इंद्र, सोम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब कुछ तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु भूता तथा उनको शरण देने वाले तुम ही सर्वेश्वर हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति निरंतर आपके चरणों में बनी रहे। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता है। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति का धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जितने सुख भोग हैं और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि रोग छू तक नहीं सकते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी
मत शुद्ध हो जाता है। जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब सावर जंगम संसार को स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में सदा के लिए निष्पाप होकर लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं लगती है, न ही उस धर्मात्मा को बुरा फल देखना पड़ता है। इस स्तोत्र के कीर्तन से सुनने से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, भगवान विष्णु की सेवा करता हुआ वैष्णव पद को प्राप्त होता है, यानी भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता वैकुंठ को जाता है। इसके सदैव पढ़ने से सुनने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और उसकी लंबी आयु होती है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म सभी निरंतर बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। वह व्याधियों व अनिष्टों से दूर रहता है। दुर्गति से तर जाता है ऐसा व्यक्ति। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस का भय कभी नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह भगवान श्री हरि की कृपा से पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल से कीचड़ रहता है और जल और कीचड़ से कमल अलग रहता है। जल में रहते हुए भी अपने ऊपर वह जल का स्पर्श तक नहीं होने देता। कमल का जन्म कीचड़ में, फिर भी कमल के पुष्प या पत्तों पर कभी कीचड़ नहीं ठहरता है। ऐसे हुए व्यक्ति सदैव पाप कर्मों से दूर रहता, प्रभु कृपा उस पर छाई रहती है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को एक काल यानी एक बार पढ़ता है दिन में, या 2 बार पढ़ता है, या तीनों संध्या सुबह दोपहर शाम में पढ़ता है, वह अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख और समृद्धि, धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ प्राप्त करता है। वेद श्रुति का बनाया हुआ वेद द्युति जो ब्राह्मण जिस पे प्रभु प्रसन्न हो गए थे, इस स्तोत्र को उन्होंने श्री हरि को सुनाया था, उनका रचित यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन शीघ्र ही कराने वाला होता है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से, श्रीहरि की कृपा से वह विष्णु लोक को जाता है। अतः अब पिशाच मोक्ष की कथा हम आगे आपसे कहते हैं। इस प्रकार ये ऋषि वशिष्ठ कहने लगे राजा दिलीप से कि हे राजन, आगे लोमस ऋषि ने उन पिशाचियों को क्या सुनाया, कैसे माघ मास में तीर्थ स्नान करने का, उस अछूत सरोवर में स्नान करने का उपयुक्त समय बताया जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस प्रकार आगे की कथा हम आपको कल के वीडियो में सुनाएंगे। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय